नमस्कार, मैं हूं आपका अरविंद यादव और लेकर आ गया हूं सस्ता रिपोर्टर अरविंद यादव। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा नया चैनल और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा और एक खबर निकल कर आ रही है। और आज आजमगढ़ के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने इस बात को कहा है कि राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है कि यूजीसी गाइडलाइन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसको तत्काल रूप से हटाए, क्योंकि कैंपसों में जाति भेदभाव यूजीसी ये मान रहा है और 118% से अधिक जो है ये जो जाति हिंसा हो रही इसके आंकड़े आ चुके हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस पे स्टे लगा करके इसको रोकने की बात कर रहा है और साफ तौर पे ये जो पायल ताड़वी का सवाल है, चाहे रोहित वेमुला का सवाल है, उनके साथ ही नहीं ये पूरे देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ एक नाइंसाफी हो रही है। और साफ तौर पर है कि जब यूजीसी गाइडलाइन ने इस बात को कहा कि उसमें ओबीसी की बात को इंक्लूड किया है, इसके पहले भी SC ST था, क्या आखिर में ओबीसी का बात आ रहा है, उसमें ओबीसी के साथ हिंसा हो रही है, क्यों आप उसको नहीं मानना चाहते? ठीक उसी तरह से एक तरीके से हमारे देश में जनगणना होती है और आपकी बात सरकार ने बोला कि जनगणना होगी और ओबीसी की गणना होगी, जनरल की हम तक चाहते सबकी गणना हो, लेकिन लंबे समय तक ये संघर्ष हुआ। अबकी बार में सरकार ने कहा कि जाति जनगणना में ओबीसी की गणना होगी, लेकिन ठीक उसी तरह जब इसमें ओबीसी का मामला आया तो ये क्या इसको मानने के तैयार नहीं हो रहे। तो हमारा साफ तौर पर करना है कि आप हर शर्त पे इसको हम लोग इंसाफ नहीं मानेंगे, आप गाइडलाइन को तत्काल जारी करें। देखिए, हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम संवैधानिक लोग हैं और संविधान में जो हमको हक हुकूक मिला है उनके तहत हम लड़ रहे हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2018 को याद करिएगा जब SC ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया गया तो पूरे देश में दलित और जो इंसाफ पसंद अवाम निकली और इसी सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आना पड़ा। इसी देश में किसान आंदोलन खड़ा हुआ, 13 महीने किसानों को सर पे खड़ा होना पड़ा, उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और ये जो गेम हो रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के से जो काम नहीं करना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके उसको करवाना चाहती है। तो साफ तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं और सरकार से भी कहते हैं कि अगर ये बात है और भारत में जाति एक सच्चाई है और जाति के नाम पर यहाँ पर क्रूरता है, यहाँ पर लगातार निर्ममता है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि लगातार जो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के साथ ओबीसी माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है और भारत में मॉब लिंचिंग किसी के साथ छुपी नहीं है। हम साफ तौर पर कहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन लागू करिए, नए भारत का निर्माण करिए।